कैलकुलेटर का भी मुझे पता लग गया है कि ऐसे ऐसे ना 0.2 के हिसाब से आपको प्रॉफिट आएगा। ओके, तो इन केस जैसे मैंने ना 2-3 और पहले भी कई ऐपों में पैसे डाले हैं, तो वो गायब हो गए हैं, यानी कि स्कैम हो गया है। इस बारे में आप काइंडली मुझे ना ब्रीफली कर दें काइंडली। ओके ओके, आप कब से क्लासेस ले रहे हैं, कब से सुन रहे हैं मुझे क्लास में या ग्रुप में? शबान भाई, मुझे ना ज्वाइन किए हुए तो तकरीबन 1 माह हो गया है, लेकिन मैंने आपकी क्लासेस जस्ट 2-3 क्लासेस ही ली हैं आपकी। जी ठीक है, चलें। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में कोशिश करूँगा समझाने की, जी तो ठीक ज़रूर है। कोशिश कीजिएगा। पहली बात तो ये है कि आप क्लासेस डेली अटेंड करते रहें, इंशाल्लाह नॉलेज में इजाफ़ा होता रहेगा, आप खुद फैसला कर पाएँगे कि ओरिजिन बिज़नेस कितना मज़बूत है। जी दूसरा, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक लेकर अपने पास रख लें, उसको सारा एक्सप्लोर करते रहें, जितने वीडियो ऊपर अपलोड है ना ओरिजिन की, ओके। उसको आप मुकम्मल सुनते रहें। डेली मुझसे वादा करें, आप डेली एक वीडियो देखेंगे जो अपलोड है। क्या आप देखेंगे? जी ठीक है, मैं देखूँगा इंशाल्लाह। ओके, ओके। जब आप डेली देखेंगे, आपको किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। क्लासेस भी लाइव भी अटेंड करते रहें, यूट्यूब की वीडियो भी देखते रहें। आप टारगेट सेट कर लें, भई मैंने आज एक वीडियो चैनल पे जो अपलोड है उसको देखूँगा। तो इस तरह आपके सारे सवाल क्लियर होते चले जाएँगे, ठीक है? तो जी, जी। अब मैं बताता चलूँ, जैसे आपने कहा कहीं भाग भी ना जाए, तो इसके लिए मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि ये जो ओरिजिन बिज़नेस है, हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आखिर ये प्रॉफ़िट कहाँ से कमा के दे रहा है? ज़ाहिर है हर कोई यही हाँ, देखेगा ना, बिल्कुल। इनकम सोर्सेज़ देखेगा, भई इतनी इनकम देता जा रहा है, देता जा रहा है, 2 साल हो चुके हैं, देता जा रहा है, आखिर कहाँ से लेकर आ रहा है? क्या कमाता है? तो ये देखना ज़रूरी है। इसको अगर आप समझ गए तो इंशाअल्लाह आप मज़ीद जो है वो आगे समझ जाएँगे। अब मैं आसान लफ्ज़ों में आपको $100 की मिसाल देने लगा हूँ, $100 की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, $100 की। ओके। कोई जितना करता है, हर किसी की अपनी चॉइस है। मैं 100 की दे रहा हूँ, $100 की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिस्टम के अंदर जो मैकेनिज़्म है ना, वो काम क्या करता है? जब आप $100 इन्वेस्ट करते हैं, तो 100 ही टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम है, टोकन को मिंट कर देगा। जितने डॉलर आएँगे, उतने ही टोकन बनाएगा, पैदा कर देगा। अब जितने आप सही। $100 लगा रहे हो, तो 100 ही टोकन बन जाएँगे, पैदा हो जाएँगे, ठीक है? ओके। अब 100 टोकन जो बन गए हैं, आपको मिलने कितने हैं? मिलने उतने हैं जितना मार्केट में रेट चल रहा होगा। $100 के बदले में मान के चलते हैं रेट है $6 का, इसमें आपको 16-17 टोकन मिल जाएँगे, जो करंट रेट होगा। ऐसे ही। तो बाकी जो बचेंगे, कितने बचेंगे? ऑलमोस्ट 84। तो मतलब 84-85 जो भी बचेंगे ना, हालाँकि 100 ही बने थे, लेकिन बैकअप पे 100 ही बने थे, लेकिन आपको मिले उतने जितना करंट रेट मार्केट में चल रहा होगा। उस हिसाब से सही। डॉलर चले गए, टोकन आ गए। एसेट है ना, डॉलर चले गए, उसके बदले में टोकन आपके पास आ गए। अब जो 85-84 बचे हैं, वो आपका प्रॉफ़िट है। प्रॉफ़िट किसने बनाया? आपने। मतलब आप $100 डाले थे, 100 ही टोकन मिंट हुए थे, प्रॉफ़िट आपने ही बनाया। आपका प्रॉफ़िट वहाँ पे जो 85-84 हैं, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लॉक हो गया। आपका प्रॉफ़िट, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके सही। पास है, वैलेट आपके वैलेट में आ गई। डॉलर चले गए, टोकन आ हुँ। गए। जो प्रॉफ़िट बना वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लॉक हो गया, और जितने आपकी स्टेकिंग आप लगाओगे, फिर उस लिहाज से फिर आपके टोकन आपको मिलते चले जाएँगे, जो रेशो सेलेक्ट है। क्या सेलेक्ट है? 0.6 पॉइंट से लेकर 1% तक डेली 24 घंटे के अंदर। तो ये आपका टोकन जो है वो बढ़ता चला जाएगा, आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। अब जो आपको प्रॉफ़िट मिल रहा है वो आपने बनाया है, और सिस्टम या कंपनी या कोई पीछे जो बंदा है जिसको आप समझ लें, वो अपने घर से हमें ₹1 भी नहीं दे रहा। अपने ऐसे ही। घर से वो कुछ भी नहीं दे रहा, बल्कि हम ही उसको कमा के दे रहे हैं, और हमें ही उनकी प्रोडक्ट मिल रही है। उनकी ऐसे ही। प्रोडक्ट क्या है? उनकी प्रोडक्ट है टोकन। हम उसके खरीदार हैं, उनकी प्रोडक्ट को खरीदार के लिए खरीद रहे हैं, उनके टोकन हम खरीद रहे हैं। ठीक है? अब जो डॉलर आपने लगाए होंगे, वो डॉलर उस डेवलपर के पास नहीं जाएँगे, उसकी जेब में नहीं जाएँगे।
ठीक है? ऐसे ही। अब जो डॉलर हैं, आपके हैं, मेरे हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? वो चले जाते हैं सीधा लिक्विडिटी पूल में। लिक्विडिटी मतलब आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो बैंक हो गई। आपके मेरे डॉलर जब हम डॉलर लेते हैं और टोकन खरीदने जाते हैं, डॉलर दे देते हैं, टोकन ले लेते हैं और डॉलर हमारे लिक्विडिटी में रहते हैं और टोकन हमें वापस आ जाता है। हम जब टोकन कमा लेता है, जब भी कोई भी कस्टमर कहता है यार मैं टोकन अपने सेल करना चाहता हूँ, मुझे डॉलर चाहिए, तो वो टोकन दे देता है फिर लिक्विडिटी से, फिर वो डॉलर ले लेता है, मतलब बैंक से फिर डॉलर उठा लेता है, कहता है मुझे डॉलर दे दो, अब मेरे पास इतने टोकन है, मुझसे टोकन ले लो। तो फिर वो टोकन उसी टाइम अपने सेल कर देता है। मतलब आप किसी बंदे को नहीं दे रहे हो कि यार मैं किसी बंदे के पास जा रहा हूँ, यार मैं उसको टोकन दे दूँ, शायद ले ले या ना ले ले, पता नहीं लेगा या नहीं लेगा, पता नहीं क्या बंद तो नहीं होगी मार्केट आज, ऐसा नहीं है। मतलब एक डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है, इसके ऊपर टोटल का टोटल आपका इख्तियार रहता है, आप जब चाहो आप टोकन ले लो, आप जब चाहो आप सेल कर दो, आगे कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अब जो सिस्टम का जो डेवलपर है, उसको क्या फ़ायदा होगा? आखिर कोई भी तो आपसे पूछ सकता है, यार आखिर ये भी तो सारा निज़ाम बनाया जिसने, तो उसको क्या फ़ायदा होगा? वो क्यों ऐसा वो चला रहा है? तो आप ज़हन में रखिएगा, भूल नहीं जाइएगा। देखें, जब भी सिस्टम कोई बनाता है उसका भी उसमें फ़ायदा उसका भी होता है। अब जितनी हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है, जितनी हमारी कम्युनिटी बढ़ती चली जा रही है, उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। कब, कैसे फ़ायदा होता है? जब आप और मैं, जब भी कोई कस्टमर अपना टोकन सेल करना चाहता है, तो वो जब सेल करता है तो 0.9% मतलब आप आसान समझाऊँ तो 1% उस हाँ जी। डेवलपर के पास जो है वो जाता है और कुछ भी नहीं जाता हमारी हमारी जेब से। तो इससे क्या होता है, वो डेली मिलियन डॉलर हमसे कमा रहा है, हमें नहीं दे रहा वो, बल्कि हमसे वो डेली मिलियन डॉलर डेली कमा रहा है। और तो वो तो चाहता है कि मेरी कम्युनिटी करोड़ों की बन जाए, तो मैं करोड़ों डॉलर डेली कमाऊँ। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे और इस तरह हमें सिस्टम जो है वो इनकम सोर्सेज़ है, कोई मनी रोटेशन नहीं है, कोई पोंज़ी स्कीम नहीं है, कोई गेम नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई डबल शाह वाला गेम नहीं है। तो मतलब आप जितना टाइम दोगे, उतना ज़्यादा ये आपकी कंपाउंडिंग ताकत बढ़ती चली जाएगी, उतना ज़्यादा आप कमा सकेंगे। उम्मीद करूँगा कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। क्या आपका सवाल क्लियर हुआ? जी, शिवान भाई बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ना काफ़ी हद तक जो क्वेश्चन थे वो मेरे क्लियर हो गए हैं। ओके अल्लाह जी। पाक आपको ज